गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का देखो आज जो पार्ट हो स्टार्ट होने वाला है टाइप 6 में आपको क्या स्टार्ट होगा जो समझो। टाइप 6 में आपको दिया गया है वर्क एंड वेव, यानी कि काम और उसकी मजदूरी। तो आप यहाँ मोटा मोटी ये कर सकते हो कि सर आप बताओ कि मान लीजिए कि काम और मजदूरी में क्या है कि जो जितना ज्यादा काम करेगा मजदूरी भी उसको उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि किए किसी आदमी द्वारा किए गए काम का जो अनुपात होगा वही उसका मजदूरी का अनुपात होगा, यानी मजदूरी मतलब क्या, उसके अमाउंट का रेशियो होगा। तो आप मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं कि सर मान लेते हैं कि ए किसी काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को कहता है 10 दिन में पूरा करता है। तो आप कहोगे कि सर काम तो दोनों जरा सेम है, लेकिन ए है जो 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी है उसे 10 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब है कि बी है जो 10 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब वो कम टाइम लेता है, और ए है जो 20 दिन में पूरा करता है मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ए और बी का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि सर बी है जो 20 दिन में पूरा करता है मतलब 1 यूनिट पर डे करता है, और बी है जो कहता है 10 दिन में करता है, तो आप कह सकते हो कि सर ये आपको तेजी से काम करता है। जैसे इसको हम छोटा सा एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। जैसे आपसे ये सवाल रह जाएगा, कह देगा यार कि बताओ यार कि ए है और दूसरा क्या है, बी है। कहेगा सर ए किसी काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। अब आपसे कह दिया कि सर ये मेरे पास टाइम दे दिया है, तो बताओ यार इफिशिएंसी क्या कहोगे। तो इसका मतलब इफिशिएंसी आपने बोला था कि सर 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 20 है। इसका मतलब टोटल वर्क जो रहेगा वो मेरे पास आया कितना, तो कहोगे सर 20 यूनिट। तो 20 यूनिट काम है, 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1 यूनिट होगा, कहोगे यस सर। बताओ यार कि टोटल काम आपके पास 20 यूनिट है और एक दिन में 10, सॉरी ए उस काम को 10 दिन पूरा करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यस सर। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर ए और बी का जो जो आपका वैल्यू निकल के आया, ए एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। इसका मतलब कहोगे कि सर आप बताओ कि ये जो वैल्यू आपको 1 यूनिट 2 जो आया है यही हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर ये वेव का मजदूरी होगा, यानी मजदूरी का अनुपात आपको दिया जाएगा। यानी कि आप कहोगे कि मान लिया जाए कि इस काम के लिए टोटल मिला के 600 रुपया है, तो दोनों को किस अनुपात में डिवाइड होगा, तो कहोगे सर 1:2 में डिवाइड होगा। इसका मतलब 1:2 में डिवाइड होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर यहाँ टोटल मिला के मेरे पास 3 यूनिट था, 3 यूनिट का वैल्यू 600 के बराबर है। तो बताओ यार 1 यूनिट के वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर होगा, कहोगे सर 20 के बराबर, 200 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ए की वैल्यू पूछेगा तो कहोगे सर 200 हो जाएगा, और बी का वैल्यू पूछेगा तो कहोगे सर ये वैल्यू 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोटा मोटी ये कह सकते हो कि किसी भी अनुपात, किसी भी काम जो करेगा उसका इफिशिएंसी के अनुसार, यानी उसके दक्षता के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार उन दोनों का जो धन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आपको पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन में आपको, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 में क्या कर रहा था क्वेश्चन आपसे कि सर आपसे क्वेश्चन ये दे रहे थे, हम सेम टू सेम देखो इस क्वेश्चन को समझो। कर रहा था क्वेश्चन में कि सर ए, बी और सी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, 25 डेज एंड 30 डेज। कर रहा था क्वेश्चन में कि बताओ यार ए किसी काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को कहता है 25 दिन में पूरा करता है, और सी इस काम को कहता है कितने दिन पूरा करता है, 30 दिन पूरा करता है, मतलब ये टाइम दे दिया था। तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या होगा, तो कहोगे सर आप बताओ कि टोटल काम था, टोटल काम को अपने मन से कुछ मान लो। तो यार एक काम करो कि कुछ ऐसी काम को मानो, कुछ ऐसी संख्या को डिनोट करो कि ताकि टोटल संख्या 20, 25 और 30 से पूर्ण रूप में क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे सर हम क्या करते हैं कि दिए गए संख्या का पहले क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालोगे यार तो क्या करोगे क्वेश्चन में, तो कहोगे सर मेरे पास सारी संख्या का एलसीएम निकालते हैं 20, 25 और 30 का, तो ये वैल्यू देखो आपके पास 600 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो आपका 600 यूनिट हो गया। बताओ यार क्वेश्चन में कि सर टोटल काम आपका 600 यूनिट का है और उस काम को होने में 20 दिन का समय लगता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो कहो सर 600/20, यानी एक दिन में 30 यूनिट काम होगा। सही है। अब बताओ ये कि टोटल काम मेरे पास 600 यूनिट है और उस काम को होने में 25 दिन का समय लेता है, तो बताओ यार एक दिन में कितना काम होगा, तो कहोगे सर ये 24 यूनिट पर डे के हिसाब से एक दिन में 24 यूनिट काम
हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ ये किसी किस काम को कितने यूनिट करेगा, तो बताओ ये 600 यूनिट टोटल काम है और टोटल 30 दिन का समय है। तो बताओ एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो कहोगे सर 20 यूनिट पर डे काम होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में कि इस काम के बदले में टोटल मिला के रेट कितना दे रहा है, तो कह रहा था सर 1110 रुपया का रेट दिया गया था। इसका मतलब टोटल मिला के आपके पास जो धन लगा था 1110 रुपया का रेट डिवाइड किया गया था। इसका मतलब आप कहोगे कि सर टोटल काम के बदले जो दाम दिया गया था वो क्वेश्चन में मेरे पास 1110 रुपया था। अब आपने सर बताया था क्वेश्चन में कि टोटल काम जो होगा वो इफिशिएंसी के अनुसार क्या होगा, कैलकुलेट करके डिवाइड होगा। तो बताओ यार कि ए का इफिशिएंसी कितना हो गया, कहोगे सर 30, बी का इफिशिएंसी तो कहोगे सर 20 और सी का इफिशिएंसी कहोगे सर 20। तो कहोगे सर टोटल मिला के कितना, तो कहोगे सर 30 और 20 50 और 4 54 और 54 और 20 को जोड़ोगे तो कहोगे सर ये मेरे पास 74 यूनिट यानी 74 यूनिट आपका टोटल काम हो गया। और 74 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे पास 1110 रुपया है। तो बताओ यार कि एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितना होगा, तो क्वेश्चन 1110 बटा कितना 74 कर सकते हो। ठीक है, हमने कहा क्वेश्चन में कि सभी संख्या को जोड़ दो, मतलब ए है 30 यूनिट है, बी है 25 यूनिट 24 यूनिट है, सी है 20 यूनिट है, यानी ए का एफिशिएंसी 30 है, बी का एफिशिएंसी 24 यूनिट पर डे है और सी का एफिशिएंसी 20 यूनिट पर डे है। टोटल मिला दिए तो क्वेश्चन 30 प्लस 24 54 54 प्लस 20 कहोगे क्वेश्चन में कि सर आपके पास 74 होगा। 74 यूनिट का वैल्यू 1110 है। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 1110 बाई 74 आपका हो गया। संख्या के साथ रे वो आप डिवाइड कर दो। संख्या के साथ कहोगे कि सर संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो 7 बन जा 7 और बताओ 5 जा, यानी कि आपका एक यूनिट का वैल्यू 15 यूनिट के बराबर हो गया। तो यार पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यार डिफरेंट बिटवीन बी एंड सी, यानी डिफरेंट बिटवीन बी एंड सी, शेयर ऑफ बी एंड सी का। तो बताओ यार कि बी का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो कहो सर बी का तो वैल्यू मेरे पास एक यूनिट का वैल्यू 15 के बराबर है। तो बताओ ये 24 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 15 गुने कितना होगा, कहोगे सर 24 हो जाएगा। और सी का बिल कितना होगा, तो 15 गुने कितना होगा, तो कहोगे सर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये 15 दूना 30 यानी कितना हो जाएगा, कहोगे सर 300 रुपया इसका हो जाएगा। बताइए 15 दूना 24 कितना होगा, तो 15 को 20 से गुना करोगे तो आपको 300 15 64 यानी 360 रुपया। बताओ यार अंतर कितना हो गया, तो कहोगे सर 60 रुपया का अंतर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रे वो आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है क्वेश्चन में कि ए एंड बी वर्क इन टुगेदर इन रिसीव बाई 18,000 रुपीज। इसका मतलब कहता है ए और बी किसी काम को करने के लिए टोटल मिला के 18,000 रुपया की बात कहा गया था फॉर ए 15 डे, और टोटल मिला के 15 दिन में 18,000 की बात था। पूछ रहा था क्वेश्चन में ए इफिशिएंसी इन द वर्क बाई द 5 टाइम दैट ऑफ बी। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से 5 गुना है, यानी बी आपको बेटा 1 होगा तो ये आपको 5 होगा, यानी बी का वैल्यू इससे 5 गुना है। कौन 5 गुना है, तो कहोगे सर 5 है जो 5 टाइम्स है तो बी 1 होगा, ए 5 होगा। देखो यार मेरे पास इफिशिएंसी आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया क्वेश्चन में कि द डेली वेव ऑफ द ए इस बार, यानी कि डेली है जो ए को कितना रुपया मिलता है, ये आपका एक सवाल है। तो आप कहोगे कि सर एक बात बताओ कि टोटल मिला के मेरे पास मिला था कितना, तो कहोगे सर 18,000 रुपये, और 18,000 को वो बांटना किस में था, तो कहोगे सर ए और बी में बांटना था। तो ए का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, तो कहोगे सर 5 यूनिट, और बी कितना मिलना चाहिए 1 यूनिट। बताओ टोटल मिला कितना हुआ, तो कहोगे सर 6 यूनिट। और यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन में कि सर 6 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने गुणा 18,000। बताइए 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितना होगा, तो कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 3,000 के बराबर। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू जब 3,000 है तो बताओ 5 यूनिट का वैल्यू, तो कहोगे सर 5 दिया 15,000 रुपये इधर होगा, और बी का वैल्यू कितना होगा, तो बी के लिए वैल्यू मेरे पास 3,000 रुपये इधर होगा। इसका मतलब कहोगे कि सर ए के लिए जो 15 दिन की जो मजदूरी था वो 15,000 रुपये है, और बी का 15 दिन का जो मजदूरी था यानी 15 दिन का जो मतलब अमाउंट होता था वो 3,000 रुपये है। तो बताओ यार कि ए का 15 दिन में
कितना रुपए मिलता है, तो 15 दिन में रे वो 15,000 रुपया मिलता है। तो बताओ ये एक दिन में कितना मिलेगा, तो कहोगे सर एक दिन में आपका जो वैल्यू बनेगा वो आपको 1,000 रुपया पर डे मिलेगा। किसको मिलेगा, तो कहोगे सर ए का हिस्सा जो होगा पर डे 1,000 रुपया पर डे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये देखिए इस टाइप से यदि आपसे क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर लोगे। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ए ने काम किया, फिर आधा काम किया चला गया, फिर बी ने उस काम को किया तो आधा आया, फिर बी आया, फिर इस काम को किया, तो इस काम में क्या होगा। तो वहां पर है वो आपको अब इफिशियंसी से नहीं किए गए काम के यूनिट से मतलब रखते हैं। जिसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो इस पर आपको इसी टाइप से क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। देखिए आपसे क्वेश्चन कहता है कि ए और बी टेक ए पीस ऑफ वर्क इन 1200 रुपीज। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ए और बी के लिए किसी काम के लिए जो टोटल पैसा जो लिया गया था, टोटल अमाउंट था, वो कितना रुपया था। कह सकते हो सर ये 1200 रुपया टोटल मिला के लिया। अब आपसे पूछ दिया क्या, तो कहता है ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। अब कहता है ए किसी काम को कहता है 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी इसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये टाइम हो गया। तो बताओ ये इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, तो कहोगे सर 3 रेशियो कितना होगा, 4 होगा। टोटल वर्क कितना हुआ, 24 हो गया। मतलब टोटल वर्क आपका 24 यूनिट हो गया। अब इसमें क्या रहता है, क्या क्वेश्चन में विथ द हेल्प ऑफ सी, जिसमें कहता है कि सी इस काम में हेल्प करता है, तो दे कंप्लीट इन वर्क इन 3 डेज। अब इसका मतलब हो गया कि सर काम में ए बी का जो जो वैल्यू था वो मेरे पास 1200 था। अब सी ने भी काम किया है तो सी का भी कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। यस सर, तो बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, सर 3 दिन में। तो बताओ यार कि टोटल काम था मेरे पास 24 यूनिट का। यस सर, और 24 यूनिट मेरे आपके पास जो बचा हुआ मतलब 24 यूनिट काम 3 दिन में करता है, तो बताओ एक दिन में कितना करेगा, तो बताओ 8 या 24 यानी कि एक दिन में ए बी सी मिलाकर 8 यूनिट काम करता है। तो आप कहोगे कि सर ए है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो सब बात कर दी सर सही है। अब बी एक दिन में वो 4 यूनिट काम करता है, हमने कहा कि बात सही है। तो बताओ ये ए बी सी मिलकर 8 यूनिट करता है, तो बताओ 4 और 3 7 हुआ, तो मतलब सी के लिए एक यूनिट पर डे काम होगा। कहोगे यस सर। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास टोटल काम का जो था वो मेरे पास क्या मिला, तो आपने कहा कि सर टोटल काम में कह दिया कि सर ए बी और सी का जो वैल्यू था 3:4:1 में हमको डिवाइड होना चाहिए। यस सर, और टोटल मिला के मेरे पास कितना होता है, कह सकते हो 3 + 4 + 1। कहोगे सर 3 + 4 + 1 यानी कि ये 8 और 8 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर है, कहोगे सर 1200 का। 8 यूनिट का मतलब 8 एक 8 और 8 × 40 मतलब 150, एक यूनिट का वैल्यू 150 रुपया हो गया। मतलब एक यूनिट काम करेगा तो उसे 150 रुपया मिलेगा। अब पूछ किसका रहा था वैल्यू है, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में देन व्हाट इज विल बी द शेयर ऑफ सी, यानी पूछ रहा था सी का वैल्यू है। तो सी रे वो आपसे क्वेश्चन में कितना, एक और एक यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल के लाए थे 150 रुपया। इसका मतलब 150 रुपीज आपका अमाउंट होगा किसका, सी का। क्लियर है? ठीक है, अब जो काम होने वाला है, अब किस टाइप से क्वेश्चन आपसे और एग्जाम में पूछ सकता है। अब काम पूरा होने के पहले या पूरा होने के बाद वाला भागेगा। इसका मतलब काम के दरमियान कोई बीच में आवेगा, आधा काम करेगा निकल जाएगा। जिसे देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे देगा। अब करेगा सर ए बी सी का अलग अलग वैल्यू निकालो, प्रॉपर वैल्यू निकालो, ये आपसे क्वेश्चन है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। इसका मतलब ए किसी काम को कहता है क्वेश्चन कितना दिन पूरा करता है, तो कहता है 8 दिन पूरा करता है। बी एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क ऑन 12 डेज, और बी उस काम को कितने दिन पूरा करता है, तो कह सकते हो सर ये 12 दिन पूरा करता है। दे वर्क टुगेदर इन 4 डे, और सभी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, तो कहोगे सर 4 दिन तक काम किया। इसका मतलब कहोगे कि सर ए बी ने मिलकर 4 दिन तक काम कर लिया। इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास टाइम था, तो टाइम का वैल्यू होगा। बताओ यार इफिशियंसी क्या कहोगे, तो कहो सर 4 × 12 और 4 दूनी 8, टोटल मिला के इतना 8 × 24 यूनिट, मतलब टोटल वर्क जो था वो मेरे पास 24 यूनिट हो गया। अब यहाँ से बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपने तो ये बात बता दिया
दोनों ने मिलकर काम किया। तो बताओ यार ए कितना काम करेगा, तो कहोगे सर 3 यूनिट करेगा। बी कितना काम करेगा, तो कहोगे सर 2 यूनिट काम करेगा। और दोनों मिलकर जो काम करेगा वो कितने दिन तक करेगा, तो कह सकते हैं सर दोनों ने मिलकर काम किया 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में इतने काम किया। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर एक दिन में टोटल मिला कितना यूनिट काम हुआ, कहोगे सर 3 2 5 यूनिट, इसलिए एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 5 20 यूनिट काम हो गया। किसने किया, तो कहोगे सर इसने ए ने किया और इसने क्या किया, बी ने किया। प्लस उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि आपको काम जो रिमेन वर्क इज कंप्लीट इन सी 2 डेज, और बचा हुआ काम सी करता है कितने दिन पूरा करता है, 2 दिन में। तो यार एक बात बताओ, टोटल काम था 24 जिसमें 20 यूनिट काम हो गया, तो सी के लिए बचा कितना, 4 यूनिट। इसका मतलब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ कि ए ने कितना काम किया, पहला एक सवाल रहा। तो कह सकते हैं कि सर ए है जो एक दिन में 3 यूनिट काम करता था, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता, टोटल कितना दिन समय लगा, 4 दिन। तो कहो सर एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 4 दिन में 4 दिया 12 यूनिट काम हुआ। बताओ यार बी कितना करता है, तो कह सकते हो सर बी मेरे पास 2 यूनिट पर डे काम करता था और 4 दिन का समय लगा, तो 4 गुना 8 यूनिट इसने किया। तो बताओ ये सी कितना किया, तो सी ने तो सर डायरेक्ट वे में 4 यूनिट कर लिया। इसका मतलब टोटल काम हुआ कितना, तो कहोगे सर टोटल काम था 24, और 24 यूनिट का जो वैल्यू दिया था वो क्वेश्चन में 7200 रुपया के बराबर था। तो कहोगे यार एक यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो 24 24 दिया 72, मतलब एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 300 रुपया के बराबर आ गया। पूछ रहा था क्वेश्चन में, बताओ यार कि एबीसी की कमाई कितनी थी, तो कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 300 के बराबर था, तो बताओ 12 यूनिट का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू 12 के बराबर, एक का काम 12 था, तो बताओ एक दिन में एक यूनिट का वैल्यू 300 रुपया, इसलिए 12 यूनिट का वैल्यू, तो कहोगे सर 12 या 3600 रुपया होगा। तो बताओ यार बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी है जो 8 यूनिट करता और एक यूनिट का वैल्यू 300, इसलिए 8 यूनिट का वैल्यू 8 या 2400 है। बताओ ये सी का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर सी है जो आपका जो काम है वो 4 यूनिट काम करता है और एक यूनिट के बदले उसे 300 रुपया दिया जाता है, तो 4 या 1200 रुपया हो गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ए के लिए जो वैल्यू प्रॉपर आया 300 रुपया, बी के लिए आया 2400 रुपया और सी के लिए आया 1200 रुपया, यानी ए का जो वैल्यू था 3600 रुपीज, बी का जो वैल्यू था 2400 और सी का जो वैल्यू था 1200 रुपीज आपका आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस है जो एमटीएस में पूछा गया 2021 में। ठीक है, तो चलते हैं इसी टाइप से एक दो चार क्वेश्चन आपको करा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अबाउट नेक्स्ट में आपसे कहता है, क्वेश्चन में आपका ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज 48 डेज एंड 24 डेज। कहता है क्वेश्चन में ए किसी काम को कहता है 32 दिन पूरा करता है, बी उसी काम को 48 दिन पूरा करता है और सी उसी काम को कहता है 24 दिन पूरा करता है। तो यार बताओ ये मेरे पास टाइम हो गया, तो बताओ इफिशियंसी क्या होगा, तो कहोगे सर 32 48 और 24 का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर इसका एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क को हम 96 मान लेते हैं, मान नहीं लेते संख्या के एलसीएम ले लेते हैं। तो कहोगे सर 32 तिया 96, 48 दूना 96 और 24 चौ 96। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि सर ए है जो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी है 2 यूनिट काम करता है, सी है कितना 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। अब आपसे क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। कहा जाता है दे वर्क टुगेदर इन 4 डेज, और सभी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। इसका मतलब कहोगे सर तीनों मिलकर करेगा, तो बताओ 3 और 2 5 और 4 9, इसका मतलब एक दिन में 9 यूनिट काम होगा, इसलिए 4 दिन में कितना होगा, तो कहोगे सर टोटल मिला के 36 यूनिट काम हो गया। किसने किया, तो कह सकते ए बी सी तीनों मिलकर काम किया। यस सर। अब आपसे बात किसका आ गया, तो कहते हैं क्वेश्चन में कि देन द ए लेफ्ट द वर्क, और ए ने काम को छोड़ दिया। तो भाई ए ने काम को छोड़ दिया तो बचा कौन, तो कहोगे सर अब मेरे पास बचा बी और आपके पास बचा क्या, सी। तो बताओ बी सी कितना करेगा, तो कहोगे सर 4 और 2 6 यूनिट काम पर डे के हिसाब से करेगा। और कहता है बीसी द टुगेदर इन 2 डेज, और बीसी ने 2 दिन तक काम किया। तो बीसी 2 दिन तक काम किया, इसका मतलब 6 दूना 12 यूनिट बीसी ने कर लिया।
कहोगे यस सर। बताओ यार बीसी भी काम हो गया। अब कर रहा था क्वेश्चन में बी लेफ्ट द वर्क और बी ने उस काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब कौन काम करता है, तो कहता है क्वेश्चन में कि वर्क बाय कंप्लीट बाय सी। इसने कहता है क्वेश्चन में कि बताओ यार कि अब उस काम को सी कंप्लीट करेगा। तो बताओ सी कितना काम करता है, तो सी एक दिन में सर 4 यूनिट काम करता है इंटू टी समय लगाता है। आपसे ये एक सवाल आ गया कि सर मेरे पास टोटल काम हुआ कितना था, तो कहोगे सर 36 यूनिट और 12 यूनिट। इसका 36 और 12 को जोड़ोगे तो 48 यूनिट। इसका मतलब बचा हुआ जो काम था वो 48 यूनिट सी ने किया होगा। यस सर। तो अब एक सवाल तो यहाँ तक ये आ गया कि सर आपने बताया क्वेश्चन में कि सी लास्ट में 48 यूनिट काम किया। कहोगे यस सर। पहला ने काम किसने किया था, कहोगे सर ए बी सी ने काम किया था। कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो बताओ यार ए ने एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो बताओ 4 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, कहोगे सर 12 यूनिट। यानी ए ने 12 यूनिट काम किया। अब आपसे पूछ लेगा यार बी कितना काम किया, तो इसका मतलब आप कहोगे सर ए ने तो पहला दिन काम कर भी किया था 4 दिन तक, अब बी ने भी 4 दिन तक काम किया। तो कहोगे सर बी भी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना होगा, तो कहोगे सर 4 दूनी 8 यूनिट काम होगा। प्लस उसके बाद बीसी ने काम किया था, कितने दिन तक किया था, कहोगे सर 2 दिन तक। तो कहोगे सर बीसी ने काम किया, तो फिर बी ने काम किया तो 2 दिन तक, तो कहोगे सर एक दिन में 2 यूनिट, इसलिए 4 2 दिन में, तो 2 दूना 4 यूनिट। अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सर ए है जो 12 यूनिट काम किया, बी ने भी 8 4 12 यूनिट काम किया, अब सी ने आपको कितना दिन काम किया, तो क्वेश्चन 48। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सर ए बी सी तीनों ने काम को स्टार्ट किया था, इसका मतलब ए के साथ बी भी था और सी भी था। तो इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर आप बताओ ये तो 48 यूनिट तो लास्ट में काम किया था, किसने, तो सी ने। लेकिन ए के साथ भी काम किया था कितना दिन तक, होगा सर 4 दिन तक काम किया। तो बताओ यार एक दिन में सी 4 यूनिट काम करते, इसलिए 4 दिन में, तो कहोगे सर 4 4 16 यूनिट काम कर दिया, किसने, ए ने किया। फिर बीसी के साथ आपने काम किया था, तो कहोगे सर सी फिर 2 दिन काम किया था, तो सी ने 2 दिन काम किया, तो कहोगे सर फिर आपको 8 दिन फिर काम किया, यानी 8 यूनिट। बताओ ये टोटल मिला के मेरे पास टोटल काम कितना हुआ, तो आप कहोगे कि सर टोटल मेरे पास जो काम आया था, मेरे पास 48 16 वाट को जोड़ दो, 8 दूना 16 8 या 24, 24 दूनी 48, 24 48 24 या 72, यानी कि कह सकते हैं कि सी का टोटल जो काम था मेरे पास, वो आप कह सकते हो कि 72 यूनिट काम किया। तो कह सकते हैं सर ए का कितना काम किया, तो ए करे वो 12 यूनिट काम किया। अब बी का वैल्यू कितना था, तो बी का वैल्यू 8 4 12 यूनिट काम किया। बताओ यार जोड़ जाड़ के तो सारा संख्या तो 96 आ रहा है ना भाई। हाँ। अब बताइए कि टोटल काम के बदले दाम कितना दिया गया था, तो टोटल काम के बदले 6816 रुपया दाम दिया गया था। इसका मतलब कहोगे कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि 96 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास कितने रुपए रहा, तो 96 यूनिट का वैल्यू था मेरे पास 6816 के बराबर। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर था, तो 6816 बटा 96 96 के बराबर हो गया। बताओ ये एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर हो जाएगा, तो यार एक यूनिट का जो वैल्यू होगा मेरे पास, कहाँ गया यार, हाँ एक यूनिट, अरे यार पीला से दिखेगा ना, येलो कलर नहीं दिखेगा। अब एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास निकालोगे तो कहोगे सर मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगा 6 9 18 9 चौ 36 9 पचे 45 9 छक 54 9 सत्ते 63 सत्ते 63 7 बार में छोछक 36, यानी एक यूनिट का वैल्यू 76 के बराबर है। तो बताओ यार टोटल मिला कितना काम था, तो कहोगे सर मेरे पास 72 यूनिट काम था। तो बताओ सी का जो वैल्यू निकालोगे, एक दिन में 76 यूनिट काम है, इसलिए 72 दिन का 72 यूनिट का एक यूनिट के जो वैल्यू में आपको 76 रुपया मिलता है, तो 72 यूनिट का वैल्यू 76 गुने 72, 6 दूना 12 2 बाकी हाथ में एक, सच्छक 42 और 14 के साथ जोड़ोगे तो मेरे पास जो वैल्यू आया दो दो यूनिट डिजिट में आपको वैल्यू एक हो जाएगा। एक का वैल्यू 7 दूना 14, 7 संख्या के साथ 5 21, संख्या 7 49 और 5 51, यानी कि 5112 रुपया आपका काम के बदले दाम मिल जाएगा। किसका वैल्यू, तो कहोगे सर सी का जो काम होगा 5112 रुपया आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे वो आपसे क्या कर रहा था
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी कैन ए फिनिश ऑफ सेपरेटली वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज। कहता है ए किसी काम को कहता है 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को कहता है कितने दिन पूरा करता है, 24 दिन पूरा करता है। इसका मतलब ये आपको टाइम हो गया। तो बताओ यार इफिशिएंसी क्या निकालोगे। तो सर आप संख्या लिख सकते हो, क्वेश्चन छोटी 18 और छोचो 24, यानी कि ए के लिए वैल्यू 4 यूनिट और बी के लिए 3 यूनिट हो गया। 18 चौक 72 इनकी टोटल काम आपका कितना हो गया। तो कहोगे सर ये 72 यूनिट आपका टोटल काम आपका आ गया। अब यहाँ से रहो एक चीज समझ लो, कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका बोथ द स्टार्ट वर्क टुगेदर इन आफ्टर 4 डेज। कहता है क्वेश्चन में दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। तो बताओ यार ए कितना काम करेगा 4 और बी कितना करेगा 3। तो बताओ यार एक दिन में कितना काम, तो 4 प्लस 3 तो कहोगे सर 7 यूनिट पर डे। और टोटल मिला कितना दिन तक काम करेगा, तो कहोगे सर दोनों ने मिलकर काम किया और टोटल 4 दिन तक काम किया। तो कहोगे सर एक दिन में 7 यूनिट 4 दिन में 28 यूनिट काम हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह दिया कि ए लीव द वर्क, ए ने काम को छोड़ दिया। अब कौन काम कर रहा है, तो कहोगे सर बीसी किया। बीसी ने कितने दिन में काम को पूरा किया, तो कह सकते हो सर 5 दिन में इस काम को क्या किया, पूरा किया। तो यह एक बीच बताओ क्वेश्चन में कि बी का तो वैल्यू हमको पता है कि सर 3 यूनिट पर डे करेगा, लेकिन सी का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो आप कहोगे सर 3 काम करेगा प्लस सी हमें पता नहीं है कितना काम करेगा, लेकिन काम कितना दिन होगा, 5 दिन में होगा। तो बताओ ये एक दिन का काम 3 यूनिट, 5 दिन में 5 × 15 प्लस आपको सी प्लस 5 हो गया। यहाँ से कह सकते हो कि सर यहाँ से बताओ कि टोटल मिला के 72 यूनिट में आपको 28 प्लस 15 यूनिट काम हो गया। तो कहो सर 8 5 13। आप कहोगे कि सर इसमें से मेरा कितना कितना काम हुआ, तो कहोगे सर 72 काम था और मेरे पास काम हुआ कितना, तो कहोगे सर 8 5 13, बाकी एक हो गया 3 1 4 यानी 43 यूनिट काम मेरे पास हो गया। बचा हुआ काम कितना था, तो कहोगे सर 2 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। संख्या जो आपको होगा 4 3 4 2 6 मतलब 19 यूनिट काम हो गया। यानी कह सकते हो कि सर सी का जो 5 दिन का जो काम था मेरे पास 19 यूनिट सी ने किया। ठीक है, तो ये तो हमको ये तो स्पष्ट हो गया कि सर सी है जो 19 यूनिट काम किया है। क्लियर है, यस सर। आपसे देखो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, तो सर सी आपकी मजदूरी क्या होगी, मतलब सी एलोन कहता वहाँ देन द व्हाट वुड हैव द वेव ऑफ सी, यानी सी की मजदूरी क्या होगी। तो आप कहोगे सर टोटल काम था कितना तक, कहोगे सर 72 और 72 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में सर कितने के बराबर था, तो 72 यूनिट का वैल्यू 2880 के बराबर था। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 2880 बटा कितना 72 हो जाएगा। कहोगे यस सर। तो बताओ यार मेरे पास कितना काम था, तो कहोगे सर 19 यूनिट काम था। 19 यूनिट का वैल्यू, तो कहोगे सर 19 से इसको गुना कर दो, 72 के साथ काटोगे। कहोगे सर मेरे पास 4 बातें कटेगा, जी हाँ सर 40 बातें कट जाएगा। 19 को 4 बार गुना कर दो, 0 9 4 36 6 बाकी 3 4 और 3 7 यानी कि 760 रुपया का काम हो गया। ठीक है, तो 760 रुपया कहीं ऑप्शन में है, कहोगे सर 760 रुपया तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, संख्या के साथ निकालोगे 7 से 7 × 28, 4 बार में 0 1976 900 760 यूनिट काम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा नन ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका, सही है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या दिया था, कहता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 18 एंड 24 डेज। कहता है ए किसी काम को कहता है 18 दिन में और बी कहता है उस काम को कितने दिन पूरा करता है, 24 दिन पूरा करता है। तो इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास ये टाइम दे दिया था, तो बताओ ये इफिशियंसी का रेशियो क्या कहोगे, तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर इसको 3 लिख सकते हो या इसको 4 लिख सकते हो। ठीक है, छोटी 18 छोचो 24, 18 चौक 72 यानी कि टोटल जो आपका जो काम होगा वो मेरे पास कितना 72 यूनिट काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपसे बोला क्या गया था, कह रहा था क्वेश्चन में बोथ द स्टार्ट वर्क वर्क टुगेदर इन 4 डेज, और कहता है दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया 4 दिन तक किया। तो बताओ ये ए कितना करता है, तो 4 और बी कितना करता है, तो 3। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो कहोगे सर दोनों मिलकर जो मेरा काम होगा वो मेरे पास कितना 4 3 7 यूनिट काम होगा और टोटल कितने दिन तक चलेगा, 4 दिन तक चलेगा। तो कहोगे सर सचो 28 यूनिट काम किया किसने, ए और बी ने किया। इसका मतलब कहोगे सर ए और बी मिलकर टोटल मिला के मेरे पास 28 यूनिट काम किया। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या बच गया, तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि ए लीव द वर्क और ए ने काम को छोड़ दिया। अब कौन काम करेगा,
कह सकते हो सर बीसी वुड हैव द फिनिश द रिमेन वर्क इन 5 डेज। और बीसी ने अब काम करेगा, कहोगे सर बी कितना करता है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, कहोगे सर 3। लेकिन सी का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो चलो सी मान लेते हैं। अब आपका कितने दिन का काम, 5 दिन का काम, तो कहोगे सर एक बी द्वारा एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 5 दिन में, तो कहोगे सर 5 दिया 15 प्लस सी 5 यूनिट काम हो जाएगा। अब यार बताओ कि मेरे पास 28 यूनिट इधर है, 15 यूनिट इधर है, दोनों मिलाकर कितना हुआ काम, तो 8 5 13, 8 5 13, बाकी बच गया 1 2 1 3 1 4, यानी 43 यूनिट काम हो गया। तो यार मेरे पास किया गया, तो बचाओ मेरे पास रेंट वर्क क्या बच गया, बचा हुआ काम क्या हुआ, तो कहोगे सर यहाँ से घटाओगे तो 19 यूनिट काम हो गया। किस कौन करेगा, तो कहोगे सर सी। इससे हमको एक चीज पता चल गया कि सी का जो काम है सर मेरे पास 19 यूनिट काम ये करता है एक दिन में। एक दिन में सी कितना काम करता है, 19 यूनिट काम करता है। बताओ ये कि टोटल काम करने के लिए जो मजदूरी दिया गया था वो क्वेश्चन में कितना था, तो कहोगे सर 2880 था। तो यह टोटल काम था मेरे पास कितना, तो कहोगे सर मेरे पास जो टोटल काम जो दिया गया था वो मेरे पास था 72 यूनिट टोटल काम था। तो 72 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 2880 के बराबर है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो सर कहोगे 728, मतलब आपको 40 यूनिट। एक यूनिट काम के बदले 40 रुपया दिया जाता है। तो बताओ यार 19 यूनिट काम के बदले कितना देगा, तो कहोगे सर 19 गुने 40 करोगे, 19 को 4 से गुना करोगे, 19 तो 76 में कितना 760 यूनिट होगा, 936, 6 बाकी 3 हो गया। आपके क्वेश्चन 4 3 7, यानी कि 760 रुपया टोटल काम के बदले दाम दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, ठीक है। ये क्वेश्चन का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को समझना है बस, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कहता है डेली वेव ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 3.5 एंड 2.50, 2.50 मतलब 2.5 इसको बोल सकते हैं। कहता है ए और बी की डेली का जो मजदूरी है एक दिन में, वो कहता है क्वेश्चन में कि सर 3.5 रुपया कमाता है, और बी कितने रुपए कमाता है, कहोगे सर ये 2.5 रुपये पर डे कमाता है, ठीक है। अब कहता है कि ए फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन वर्क, कहता है ही गेट इन टोटल वेव इन 63 रुपीज। कहता है ए है टोटल मिला के 63 रुपया कमाई करता है। इसका मतलब टोटल काम में हमको 63 रुपया भैया मिलता है ए को। और फिर कहता है भेन बी डज ही सेम वर्क इन टोटल वेव ऑफ 75 रुपीज, और बी को मिलता है 75 रुपये मिलता है, 7.5 रुपये नहीं, आपको 7 पॉइंट में नहीं है आपको, ये आपको क्वेश्चन किस में है, ये 75 रुपया आपको टोटल काम मिलता है। तो यार एक बात बताओ कि टोटल टाइम ए के लिए कितना होगा, तो कहोगे सर ए का जो टोटल टाइम होगा क्वेश्चन में कि एक दिन में 3.5 रुपया, इसलिए 63 दिन में 63 रुपया में कितना दिन कमाएगा, कहोगे सर 63/3.5 है। दशमलव को हटाओगे तो क्या निकल के आवे, 0। संख्या के साथ निकालोगे, कहोगे यस सर। शतछक 42, सत 63, सतनामा 63, मतलब ए है जो उस काम को 18 दिन में पूरा करेगा। और बी का जो काम होगा एक 75 रुपया कमावेगा और एक दिन में 2.5 रुपया कमावेगा। इसका 2.5 रुपया को हटाओगे, यहाँ से काटोगे तो मेरे पास ये आपको 30 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब ये तो हमको एक चीज पता चल गया कि सर ए अकेला किसी काम को करेगा तो 18 दिन में पूरा करेगा, बी करेगा तो 30 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यार एक बात बताओ कि ये दोनों तो टाइम हो गए, तो बताओ इफिशिएंसी क्या निकालोगे, तो कोई सर 18 और 30 का पहले एलसीएम ले लो। कहोगे सर 18 और 30 का यदि एलसीएम लेते हो तो क्या क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 18 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो कहोगे सर 90 हो जाएगा। 18 25 90, यानी ए का वैल्यू 5 यूनिट और बी का वैल्यू कहोगे सर 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा। तो बताओ ये दोनों मिलकर कितना काम होगा, तो कहोगे सर मेरे पास टोटल मिला के जो काम होगा, मेरे पास ए द्वारा एक दिन का जो काम होगा वो मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर ए है एक दिन में 5 यूनिट करेगा और बी है 3 यूनिट करेगा। तो बताइए टोटल मिला कितना होगा, तो कहोगे सर 5 + 3 करेंगे तो 8 यूनिट पर डे इंटू टी। तो टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 90/8 दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि सर ए एंड बी
दोनों मिलकर इस काम को 90/8 डेज में कंप्लीट करेगा। अब यहाँ से यार एक बात बताओ कि ए और बी की मजदूरी एक दिन का क्या था। तो कहो सर ए एक दिन में 3.5 रुपया लेता है और बी एक दिन में 2.5 रुपया लेता है, मतलब ए का 3.5 रुपीज पर डे और बी है 2.5 रुपीज पर डे। तो दोनों मिला के कितना होगा, तो 3 2 5 1 6 रुपया पर डे आपका काम होगा भाई। जी हाँ, तो बताओ एक दिन में 6 रुपये, इसलिए 90/6 दिन में। तो क्वेश्चन इस संख्या के साथ गुना कर दोगे, कहोगे सर ये मेरे पास 3 हो जाएगा, ये संख्या मेरे पास 4 हो जाएगा, 4 के मतलब मेरे पास इसको काटोगे तो 22.5 रुपये यानी 22.5 होगा। कहोगे क्वेश्चन में सर 3 3 15 5 बाकी यहाँ 66 1 67 यानी 67.5 रुपीज आपकी मजदूरी हो जाएगी। यानी कब, जब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेगा तब। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का था, कुछ नेक्स्ट लेवल का था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। चलो यार एक क्वेश्चन और लास्ट है, हाँ ये क्वेश्चन और लास्ट है, एक बचा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन आपका रहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, सिर्फ आपको काम पूरा होने से पहले चला गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा था क्वेश्चन में कि सर STU कंप्लीट ए वन टास्क इन 40 डेज 48 डेज एंड 60 डेज। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर ST और U है, किसी काम को कहता है 40 दिन 48 दिन और 60 दिन में इस काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यार मेरे पास ये टाइम हो गया, तो बताओ यार इफिशिएंसी क्या निकालोगे। तो 40 48 60 का वो इफिशिएंसी क्या हो सकता है। तो कहोगे सर 40 48 60 का एफिशिएंसी निकालोगे, 60 का कोई ऐसा मल्टीपल लो जिस वाली संख्या पूर्ण पे डिविजिबल हो जाए। तो कहोगे सर 60 दूना 120 नहीं कटेगा, 6 दूना 12 6 18 6 24 लगता है 240 से बात बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि सर टोटल वर्क मेरे पास क्या है 240 यूनिट। तो बताओ एक दिन में आपका काम कितना होगा। तो बताओ टोटल 240 यूनिट काम है और टोटल 40 दिन का समय लगता है, एक दिन में काम होगा 24 यानी एस है 6 यूनिट पर डे काम करता है। टी करता है क्वेश्चन में क्या, तो कहोगे सर टोटल 240 यूनिट काम है, उस काम को होने में 48 मिनट समय लगता है, तो एक दिन में 48 को संख्या के साथ भाग करेंगे तो कहोगे सर 5 यूनिट पर डे काम होगा। टी का वैल्यू कहोगे 240/6 यानी कि 624 यानी कि यू है एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर एक एस का काम 6 यूनिट, टी का काम 5 यूनिट और यू का काम 4 यूनिट पर डे के हिसाब से है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरह। कह रहा था कि सर इस काम के बदले टोटल मिला के द कंप्लीट ऑफ वर्क इन दे गेट इन द 10,800 रुपीज, और टोटल काम के बदले कितना रुपया दिया गया, तो कह सकते सर 10,800 रुपया दिया गया है। अब यहाँ से बताइए कि टोटल काम के बदले में मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 240 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 10,800 रुपया के बराबर। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा। तो संख्या कहोगे सर 10 यूनिट का मतलब 108 1080/24 हो जाएगा। 24 के मतलब मेरे पास हो गया कि सर ये मेरे पास नो नहीं 24 6 से काट दोगे 4 बाटे में 6 से कटेगा, हाँ 6 से इसको काट दोगे 6 एका 6 कट गया, बचा 4 6 7 6 48 संख्या के साथ काटोगे, यहाँ से काटोगे तो मेरे पास 45 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ये काम होगा। तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा 45 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से काम होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपने किसने कितना कितना काम किया। कहता है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, सभी ने मिलकर साथ मिलकर काम किया, बट सी लेफ्ट द वर्क इन टू बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क। कहता है क्वेश्चन में टी ने काम पूरा होने के पहले भाग गया, कितना दिन पहले 2 दिन पहले। तो बताया टोटल मिला के कितना दिन काम लगाएगा, तो सर 6 यूनिट 5 यूनिट 11 11 4 15 यूनिट, और कितना समय लगाएगा टी टाइम लगाएगा। यस सर। बताओ ये काम छोड़ने के पहले भाग जाएगा तो साइन किसका, माइनस का। किसने भागा, तो कहा सर टी भाग गया, कितना दिन पहले 2 दिन पहले। तो टी द्वारा एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 2 दिन में 5 गुना 10 यूनिट।
चलो टी चल गया। अब कौन करेगा तो कहोगे सर यू करेगा। यू कितना दिन पहले करेगा तो कहोगे सर 5 दिन पहले। तो यू कितना करता है तो 4 यूनिट पर डे, इसलिए 5 दिन है, तब कहोगे सर 5 20 यूनिट आपको चला गया। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से कहोगे कि सर टोटल मेरे पास टाइम लगा कितना दिन, तो कहोगे सर 10 और 20 30 को जब इस साइड भेजोगे तो ये वैल्यू 240 प्लस 30 270 यूनिट काम होगा। 15 इंटू टी हो जाएगा। तो आपको सर टी बराबर कितना होगा तो कहो सर 270 बटे 15, 15 से काट दोगे तो 15 का मतलब मेरे पास हो गया सर 1 यूनिट में आपसे वैल्यू जो टाइम जो निकल के आया था वो क्वेश्चन में क्या निकल के आया 15 इकाई 15 बच गया कितना, तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 15 8 20 से 18 दिन में। इसका मतलब काम जो चला था वो मेरे पास 18 दिन तक चला। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि टोटल काम सर 18 दिन में हुआ। तो बताओ यार कि शुरू से लेकर यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड टाइम तक कौन रहा। तो आपने बोला कि सर पहला बार तो कौन भागा था काम में, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि सर पहले टी चला गया, तो टी चला गया, ठीक है। उसके बाद कौन चला गया तो कह सकते यू। इसका मतलब एस है स्टार्ट जो भी किया और लास्ट तक रहा। इसका मतलब कहोगे सर एस इस काम को 18 दिन तक चला, ठीक है। उसके बाद टी की बारी, टी कितना दिन पहले गया था तो कहोगे सर 2 दिन पहले गया था। इसका मतलब कहोगे सर 18 दिन टोटल समय था, इसमें 2 दिन पहले चल गया कौन टी, तो मतलब कहोगे सर टी है जो 16 दिन रहा। अब उससे कह रहा था कि वो कंप्लीट होने के युग 5 दिन पहले चल गया, तो इसका मतलब टोटल 18 दिन में 5 दिन पर घटा देंगे, तो इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास 13 5 3 8 यानी कि यू ने 13 दिन तक काम किया। ये आपका सीक्वेंस आ गया क्या, तो एस 18 दिन तक काम किया, टी 16 दिन तक काम किया, यू 13 दिन तक काम किया। मतलब एस है 18 डेज, टी है 16 डेज, यू है 13 डेज तक काम हो गया। अब आपसे पूछा था सर एस का वैल्यू क्या होगा, फिर पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ ये एस है द कंप्लीट द रीसेट वर्क, व्हाट इज द शेयर ऑफ एस रुपीज इज द टोटल मंथ। इसका मतलब टोटल मंथ है टोटल मनी। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में दिया कितना गया था, तो आपने बोला सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में था 45 रुपया। ऐसा ऐसा कितना यूनिट काम हुआ, तो कहोगे सर 1 दिन में मेरे पास 6 यूनिट काम होता था, ठीक है। और उस काम को होने में कितना समय लगा, तो कहोगे सर 18 दिन का समय लगा, ठीक है। तो 18 अच्छा कठोतर से यानी कि 108 गुने कितना 45 के साथ। कहोगे सर लास्ट में देखो रे भाव कि क्वेश्चन में कि किस डिजिट के लास्ट में मेरे पास 45 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने बोला क्वेश्चन में कि एस है जो टोटल मिला के 18 दिन तक काम किया और एस 1 दिन में 6 यूनिट काम, 18 अच्छा कठोतर से 108 यूनिट काम वो करता है, टोटल मिला के 45 दिन। 1 यूनिट का वैल्यू 45 के बराबर हो गया, तो बताओ 108 के बराबर संख्या के साथ निकालोगे तो कहोगे सर 8 25 40 के जीरो, लास्ट में भाई जीरो आ गया, ठीक है। 8 25 40 के जीरो, बाकी हाथ में जीरो, बाकी हाथ में 4 हो गए, संख्या के साथ डील करोगे तो क्वेश्चन में कहोगे क्वेश्चन में कि सर 8 जो 32 के मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 रे बाबू क्वेश्चन में किस में दे रहा है, कहोगे लास्ट में देखो तो 20 किस में है, कहोगे सर 20 मेरे पास इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यार ऑप्शन नंबर डी लिखे होगा, अरे ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना है। चलो यार तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो था पहले आपको एकदम सीक्वेंस बाय लेके चलें, पहले इजी क्वेश्चन लेके चलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उससे हार्ड था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उससे हार्ड था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया था, ठीक है। तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन चलेंगे, आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आपको टाइम एंड वर्क पार्ट 6-7 के साथ आपको उस बार चलेगा MWF यानी MDH मसाला वाला फॉर्मूला, जो आपको वोमेन अंग बच्चे पर आधारित क्वेश्चन होगा। चलो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।